हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनरल साइंस के टॉपिक न्यूटन लॉ के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, न्यूटन सेकंड लॉ मोशन स्टेट इज द सेकंड लॉ मोशन में स्टेट कौन सा होता है? ये होता है एफ इक्वल टू एम ए। एफ इक्वल टू एम ए विच इज द फॉलोइंग क्वांटिटी इज मेजर न्यूटन। न्यूटन को किस में मेजर करा जाता है? तो वह फोर्स में मेजर करा जाता है। ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट इज द फॉर एवरी एक्शन देयर द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, द फॉर्मूला ऑफ एफ एम इक्वल टू एम ए स्क्वायर एसोसिएटेड विद विच न्यूटन लॉ। ठीक है, तो वह होता है सेकंड न्यूटन लॉ के इक्वल होता है। ठीक है। द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट विल बी द कंटिन्यू मूविंग एंड द कांस्टेंट वेलोसिटी। कंटिन्यू मूविंग एंड द कांस्टेंट वेलोसिटी होता है। ठीक है। विच इज द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इनर्शिया को बेस्ट डिस्क्राइब कैसे करता है? द रेजिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ एनी चेंज इन द स्टेट इज मोशन। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट में फोर्स को किस में मेजर करा जाता है? तो वह होता है न्यूटन में। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, न्यूटन थर्ड लॉ एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन रिएक्शन एंड फोर्सेस। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एट द बॉडी एंड एसोसिएट विद द, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर ना लगे तो वह एक्सेलरेट विल बी द जीरो करेगा। ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वह होता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एंड द ऑब्जेक्ट इज फ्री फॉल एक्सपीरियंस कांस्टेंट। ठीक है, तो वह कौन सा होता है? वह होता है एक्सेलरेशन। ठीक है। व्हाट इज द मूवी एट द एग्जांपल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वह कौन सा होता है? ए रॉकेट मूविंग अपवर्ड टू एक्सपेलिंग गैस डाउनवर्ड। ठीक है, अगर रॉकेट ऊपर जाएगा और गैस नीचे छोड़ेगा तो फोर्स लगेगा, उसको ही कहते हैं। ठीक है। व्हाट इज द रिएक्शन फोर्स व्हेन द बुक रेस्ट ऑन ए टेबल। बुक रेस्ट ऑन ए टेबल, तो वह कौन सा होता है? द फोर्स ऑफ एक्शनल बाय द टेबल ऑन द बुक। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ स्टेटमेंट ट्रू अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा सही है? तो एन ऑब्जेक्ट एट ए रेस्ट will stay and rest unless the act upon the external forces। ठीक है। फिर है 22 है, इसका है, न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाइड इन द इनर्शिया फ्रेम ऑन द रेफरेंस। ठीक है, द इनर्शियल फ्रेम टू द रेफरेंस। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, व्हाट डज द न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन। वह कौन सा होता है? द फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर इक्वल टू एंड द सेम डायरेक्शन में होता है। ठीक है। इफ द नेट फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो, द ऑब्जेक्ट विल बी द, ठीक है, तो रिमेन द rest of moving will be the constant velocity। A ball is thrown vertically upward and the initial velocity at the higher point, the velocity उसमें क्या होगा? velocity जीरो हो जाएगा। ठीक है। if the object is moving on the circle and the constant speed में, ठीक है, तो net force acting on the direction toward the center की तरफ जाएगा। ठीक है। if the law that the state and object and rest will be the same at unless the act upon the external forces। ठीक है, नॉन एज क्या कहलाएगा? वह होगा न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है। व्हाट इज द फॉलोइंग नोट द कंसिक्वेंस ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, वह कौन सा होता है? ए बुक इज लाइंग ऑन ए टेबल। फिर है, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज कैन बी ऑब्जर्व इन एक्शन रिएक्शन फोर्स के ऑब्जेक्ट करता है। ठीक है। फिर है नेक्स्ट, द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इन द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। फिर है, what force is necessary to keep up the car moving on a circular path and constant speed में? वह कौन सा होता है? सर्कुलर कांस्टेंट स्पीड में जाए, वह होता है सेंट्रीपिटल फोर्सेस। वह होता है सेंट्रीपिटल फोर्सेस। नेक्स्ट है, इफ ए फोर्स इज डबल ऑन द ऑब्जेक्ट। अगर फोर्स डबल ऑन ए ऑब्जेक्ट एक्सलरेट विल बी एक्सलरेट एक्सलरेट भी वह डबल करेगा। ठीक है। वर्ड विच ला इज मोशन इज नोन एज द लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। वह कौन सा होता है? वह होता है सेकंड लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है। द फोर्स इज फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। ठीक है, वह कौन सा होता है? फ्रिक्शनल मोशन, जो अपोज करता है, रोकता है। इफ द ऑब्जेक्ट इज वेलोसिटी चेंज, इफ द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी चेंज विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल? वह होता है अनप्लैन्ड फोर्सेस। वह होता है अनप्लैन्ड फोर्सेस।
अगला है द नेट फोर्स इज एक्टिंग टू स्टेशनरी इक्वल टू द, वह कौन सा होता है, वह जीरो है। नेक्स्ट है विच फोर्स इज कीप प्लैंट ऑन द ऑर्बिट अराउंड द सन, ऑर्बिट अराउंड द सन वह कौन सा होता है, वह होता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस। व्हाट हैपेंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द यूनिफॉर्म सर्कल मोशन इन द रेडियस इज हाफ, अगर रेडियस उसकी क्या हो जाए, हाफ हो जाए, तो वह होता है डबल। ठीक है, न्यूटन लॉ आर नॉट वैलिड, क्या वह इनर्शिया फ्रेम में नॉन इनर्शिया बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ द अबव, तो वह होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम में होता है। ठीक है, द यूनिट ऑफ फोर्स ऑफ सीजीएस सिस्टम, ये किससे डिनोट किया जाता है, ये डायल से, ये डायल से डिनोट किया जाता है। व्हेन ए पर्सन स्विम ए एक्शन फोर्स, ठीक है, व्हेन ए पर्सन स्विम इन द, वह कौन सा फोर्स होता है, एक्शनल बाय द स्विमिंग बाय ऑन वाटर। ठीक है, इफ द बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, ए बॉडी मूविंग ऑन ए सर्कल पाथ, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर की तरफ जाता है। द फोर्स इज रिक्वायर्ड टू द चेंज द डायरेक्शन ऑफ द रेस्ट, ये भी होता है फोर्स में, चेंज डायरेक्शन, चेंज द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, तो ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, फिर द फोर्स इज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, वह कौन सा होता है, यह होता है नॉर्मल फोर्सेस, वह होता है नॉर्मल फोर्सेस। न्यूटन सेकंड लॉ कैन बी रिटन बाय, सेकंड लॉ को कैसे लिखा जाता है, एफ फ्रिक्शन डीपी, डीपी इंटू डी टी, ये ऐसे डिनोट किया जाता है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द, ग्रेविटी इज द एग्जाम्पल ऑफ, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एग्जाम्पल क्या होता है, वह होता है कांस्टेंट स्पीड, वह होता है कांस्टेंट स्पीड। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर हमारा कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो अपनी टेस्ट डॉट इन पे जाके आप इनरोल कर सकते हो, या फिर 7988 1616 97 पे जाके आप बात कर सकते हो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।